हमारी धरती पर भले ही एवरेस्ट जैसे पहाड़, सहारा जैसा रेगिस्तान और अमेज़न जैसा बड़ा जंगल मौजूद हो, मगर आज भी धरती का 70% हिस्सा समुद्र ने घेरा हुआ है। समुद्र यानी एक ऐसी गुत्थी जिसके रहस्य खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी तो आज तक हम 5 से 20% ही समुद्र को खोज पाए हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहां हम अपने 80% से ज्यादा समुद्र को नहीं जान पाए, वहीं एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली है जिसके पास हमसे 140 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा समुद्र है। तो सोचो उसमें कितने रहस्य होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर कौन सी है ये जगह, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। धरती यानी हमारे सौरमंडल का अनोखा ग्रह, और इसे अनोखा बनाते हैं इसके महासागर जो मौजूद है धरती के 70% हिस्से पर। लेकिन 21वीं सदी में भी इंसान 20% से ज्यादा समुद्र को खोज पाया है, जबकि ये समुद्र तो ब्रह्मांड में मौजूद पानी की एक बूंद के जैसा है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हमारे यूनिवर्स के एक कोने में धरती से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर धरती से 140 खरब गुना बड़ा महासागर मौजूद है। तभी तो पृथ्वी का समुद्र तो उसके आगे एक बूंद की तरह है। मगर यह पानी किसी प्लेनेट पर नहीं, बल्कि ये स्पेस में कहीं दूर एक क्वेज़ार के पास तैर रहा है जो हमसे 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्वेज़ार आखिर होता क्या है। क्वेज़ार की खोज 50 साल पहले तब हुई थी जब दूरबीनों ने अंतरिक्ष में कुछ अनयूजुअली ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देखे थे। क्वेज़ार की बात करें तो इसे वैज्ञानिक भाषा में क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स कहा जाता है। यह ब्रह्मांड की सबसे चमकदार और रहस्यमयी वस्तुओं में से एक है। यह कोई तारा नहीं होता, लेकिन इससे इतनी तेज रोशनी और ऊर्जा उत्सर्जित होती है कि इसे टेलीस्कोप से देखने पर तारे जैसा ही लगता है, इसलिए इसे क्वासी स्टेलर कहा गया। क्वेज़ार असल में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर बनने वाला एनर्जी सेक्टर होता है। यह ब्लैक होल किसी आकाशगंगा के सेंटर में लोकेटेड होता है, और जब यह अपने आसपास की गैसेस, डस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस को निगलता है तो वह पदार्थ ब्लैक होल में गिरने से पहले सुपर हॉट हो जाता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा एमिट करता है। यही ऊर्जा हमें क्वेज़ार के रूप में दिखाई देती है। एक क्वेज़ार की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वह पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमकदार हो सकता है, जिसमें अरबों तारे होते हैं। कई क्वेज़ार तो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर होते हैं, इसलिए इनसे ब्रह्मांड के शुरुआती दौर का पता चलता है, जैसे वह अरबों साल पहले था। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि क्वेज़ार यूनिवर्स के इवोल्यूशन को समझने की चाबी है, तो ये कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि शुरुआती समय में आकाशगंगाएं और सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बने। इन शॉर्ट, क्वेज़ार एक हाईली एनर्जेटिक कॉस्मिक सोर्स है जो यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को उजागर करने में हमारी मदद कर सकता है। अगर बात की जाए इस पानी की, तो यह पानी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर पाया गया है जो हमारे सूर्य से 20 अरब गुना बड़ा है। यह ब्लैक होल एक अल्ट्रा ब्राइट क्वेज़ार से घिरा है जिसका नाम है APM 08279+5255। यह क्वेज़ार इतनी ऊर्जा छोड़ता है कि 1000 ट्रिलियन सन्स एक साथ मिलकर भी शायद नहीं छोड़ सकते। यानी कि इस एनर्जी का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। और आज भी हम इस क्वेज़ार को वैसा देख रहे हैं जैसा वह अरबों साल पहले था, जब ब्रह्मांड बहुत युवा था। मगर ये बेहद खास है, क्योंकि नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मैट ब्रैडफोर्ड का कहना है कि इस क्वेज़ार का एनवायरनमेंट इतना यूनिक है कि ये अनइमेजिनेबल अमाउंट्स में पानी बना पाने में सक्षम है। ब्रैडफोर्ड की बात करें तो ये और उनकी टीम इस क्वेज़ार और उसके सेंट्रल ब्लैक होल का काफी समय से स्टडी कर रही थी। उन्होंने पाया कि जब ब्लैक होल आसपास की वस्तु को अपनी ओर खींचता है तो वह आसपास की गैस और धूल को गर्म करता है। इस प्रक्रिया के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है और क्वेज़ार के आसपास एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां विभिन्न प्रकार के अणु मौजूद रहते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी दूरी पर पहली बार इस प्रकार के अणुओं का पता चला है। यह क्वेज़ार इतनी दूरी पर स्थित है कि इससे आने वाला प्रकाश अरबों साल पहले निकला था। यानी हम जब इसे देखते हैं तो असल में ब्रह्मांड के बहुत ही शुरुआती दौर की झलक देख रहे होते हैं। यही कारण है कि साइंटिस्ट्स क्वेज़ार का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि इनिशियल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स कैसी थी। असल में कुछ क्वेज़ार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे इतनी तेज ऊर्जा छोड़ते हैं कि उससे आसपास के इंटरगैलेक्टिक क्षेत्र तक प्रभावित हो सकते हैं और संभावित रूप से ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों की संरचना को भी बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्पेस वाटर यानी जलवाष्प की, जिसकी खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। दरअसल जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे पहली बार देखा तो यह जलवाष्प क्वेज़ार के चारों ओर एक बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। ये बेहद थिन गैस है, मगर भले ही यह गैस पृथ्वी की कंपेयर में बेहद पतली हो, यह रेस्ट ऑफ द गैलेक्सीज की तुलना में कहीं ज्यादा हॉट एंड डेंस है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका तापमान -52 डिग्री सेल्सियस है और इसकी डेंसिटी पृथ्वी के वातावरण से 300 ट्रिलियन टाइम्स लेस है। मगर अब सवाल ये है कि इतना थिन गैस भी उस एरिया में गर्म क्यों है?
इसका मतलब है कि यह लगातार रेडिएशन के संपर्क में है। वैसे वहां सिर्फ वाटर वेपर नहीं मिली, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर मॉलिक्यूल्स भी पाए गए हैं। और एक्सपर्ट्स की इसे लेकर कई पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि हो सकता है कि इन सारी गैसों ने मिलकर ब्लैक होल को 6 गुना तक और बड़ा बना दिया है, या फिर इससे नए तारे भी बन सकते हैं, या फिर आने वाले समय में ये शायद अंतरिक्ष में दूर कहीं और फैल जाएं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि इतनी दूर पानी मिलना ये शो करता है कि जीवन के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स यूनिवर्स में अरबों साल पहले से ही मौजूद थे। पानी सिर्फ जीवन के लिए जरूरी नहीं, यह स्टार्स एंड गैलेक्सीज की फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअल में जब गैस के बादल ठंडे होते हैं तो पानी उनकी कोलैप्स में मदद करता है, जिससे नए तारे बनना आसान हो जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पानी की ह्यूज क्वांटिटी का पता कैसे लगाया। यह सब एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। सन 2008 में ब्रैडफोर्ड की टीम ने Z-SPACE नामक इक्विपमेंट की मदद से स्पेस में पानी खोजने की शुरुआत की थी। और यह इक्विपमेंट हवाई द्वीप में मौजूद एक दूरबीन से जुड़ा हुआ था, जो 10 मीटर की थी। इसके अलावा उन्होंने कारमा नाम की रेडियो एंटीना प्रणाली का भी इस्तेमाल किया, जो माउंटेन्स ऑफ कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक नहीं बल्कि कई टीम स्पेस में पानी खोज रही थी। एक ऐसी ही टीम फ्रांस में मौजूद थी। जी हाँ, इसी समय दूसरी टीम ने फ्रांस के एल्प्स में मौजूद दूरबीन से पानी खोजने की कोशिश की, और आखिरकार 2010 में इस दूसरी टीम को एक छोटा संकेत मिला, और यह संकेत था पानी की मौजूदगी का। इसके बाद ब्रैडफोर्ड की टीम को और भी संकेत मिले, और तब जाकर उन्होंने कंफर्मेशन दी कि वाकई में वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या स्पेस में केवल यहीं पर पानी मौजूद है? जी नहीं, यह अकेला मामला नहीं है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यह भी पाया है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे भी भारी मात्रा में तरल पानी मौजूद है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उम्मीद लगाई जा रही है कि इन फ्यूचर एस्ट्रोनॉट इस पानी का उपयोग कर सकते हैं, या हो सकता है कि इस पानी के सहारे वो शायद मंगल को एक स्थायी घर भी बना सकें। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्पेस में मौजूद पानी का मतलब लेक, नदी, तालाब या समुद्र नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में यह पानी लेक्स और ओशंस की तरह इजी नहीं है। ये बहुत गहराई में दफन है, और ये गहराई कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वहां तक हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच सकती। अगर मंगल के पानी की बात करें तो इसका पता साइंटिस्ट ने मार्स इनसाइट लैंडर के जरिए किया, जिसने कुछ स्ट्रेंज साइज्मिक सिग्नल्स को एनालिसिस किया, जिससे अनुमान लगाया गया कि वहां नीचे पानी मौजूद है। मंगल के बाद आती है चांद की बारी, क्योंकि चांद पर भी पानी है, लेकिन वह जमे हुए रूप में है। ये बर्फ पोलर शेडोड रीजन्स में गहराई में दबी हुई है, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती। पानी का रहस्य केवल मंगल और चांद तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एन्सेलेडस यानी शनि के लिटिल मून पर भी है। अगर एन्सेलेडस की बात की जाए तो इसका व्यास लगभग 504 किलोमीटर है। ये पृथ्वी के चंद्रमा से तो छोटा है, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा है कि यह यूरोप के किसी छोटे देश के बराबर हो सकता है। वैसे जब नासा का कैसिनी अंतरिक्ष यान शनि तक पहुंचा तो वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि एन्सेलेडस एक स्नोई डिजर्टेड यानी कि सुनसान प्लेस होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां के साउथ पोल से बर्फ और पानी के भाप के बड़े बड़े फव्वारे निकल रहे थे। इसका मतलब है कि उसकी सतह के नीचे एक गहरा महासागर छुपा है, जो मौजूद है चट्टानी कोर और जमी हुई सतह के बीच में। चाहे जो भी हो, ये खोजें दिखाती हैं कि पानी ब्रह्मांड में हर जगह है, और आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से। इन शॉर्ट कहें तो शायद एसेंशियल थिंग्स फॉर लाइफ और हमारी ओरिजिन स्टोरी कहीं ज्यादा ओल्ड एंड वाइड स्प्रेड है, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा माना जाता है कि एन्सेलेडस पर एक एक्टिव ओशन मौजूद है, जो लगातार सक्रिय रहता है, और यही विशेषता इसे अंतरिक्ष खोज के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। इसके बाद लाइन में हमारे पास यूरोपा भी है। यूरोपा यानी बृहस्पति का एक चंद्रमा। यूरोपा भी बाहरी जीवन की तलाश के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपा के पास एक विशाल नमकीन पानी का महासागर है, जो प्रेडिक्टिवली 64 से 168 किलोमीटर गहरा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों से ज्यादा पानी हो सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती है। यह महासागर एक मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपा हुआ है, जो साइंटिस्ट्स के अनुसार 16 से 32 किलोमीटर मोटी हो सकती है। बट अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरोपा का महासागर तरल रूप में कैसे बना रहता है। इसका कारण है टाइडल फोर्सेस। बृहस्पति के पास ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्स है, जिसकी वजह से पावरफुल स्ट्रेच यूरोपा को पुल्स एंड प्रेशराइज करता है, जिससे फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। ये फ्रिक्शन अंदरूनी हिस्से को गर्म रखता है और महासागर को पूरी तरह जमने से रोकता है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि यूरोपा की बर्फ में दरारें हो सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो उनसे पानी के फव्वारे निकलते होंगे। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हम बिना बर्फ को मीलों तक ड्रिल किए ही उस महासागर की जांच कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कई अननोन चीजें हैं, जैसे कि यूरोपा के पानी के भंडार कितने बड़े हैं, वे कितनी तेजी से दोबारा जम सकते हैं,
और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर का बर्फ पर क्या असर पड़ता है। हालांकि अभी इसके जवाब हमारे पास नहीं है, बट वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि यूरोपा का महासागर हमारे सोलर सिस्टम में जीवन की तलाश के लिए सबसे संभावित स्थानों में से एक माना जाता है, विशेषकर सूक्ष्म जीवों के रूप में। तो ये थी कहानी स्पेस में फैले पानी की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या सच में साइंटिस्ट कोई ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहां इंसान को बचाया जा सकेगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।